हम लोगों के लिए ये डूब मरने का मुकाम है उसने, वरना वो मेरी कौम मेरी कौम मेरी कौम करता था। और आज टाइम लगा रही मुखातिब हूँ, जीपीओ चौक के ऊपर मौजूद हूँ। तरीके इंसाफ के वर्कर जहाँ धरना देकर बैठे हैं, नाज़रीन किराम मैं आपको दिखा सकूँ तो एक पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जीपीओ चौक पर मौजूद है। और मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो इस साइड पर पीटीआई के जो वर्कर हैं, तरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं, इसके अंदर आईएलएफ के लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पर तंजीम के लोग भी मौजूद हैं, पीटीआई के अहम वर्कर भी मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है और ये इस वक्त नारेबाजी कर रही है। मैं अगर पूरे इसकी बात करूं तो पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे इस वक्त एहतजाज जारी है। खासतौर पर केपीके के अंदर मैं बात करूं, वहां पर भी एहतजाज जो है वो बड़ी तादाद में जारी है। इस्लामाबाद में 2-3 जगहों पर एहतजाज इस वक्त जारी है। लेकिन ये लाहौर की सूरत हाल है। लाहौर से मैं आपको मनाजिर जो है वो दिखा रहा हूँ। इस वक्त यहाँ पर तरीके इंसाफ के वुकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है और ये नारेबाजी जो है वो इस वक्त जारी है। यहाँ पर खवातीन की एक बड़ी तादाद आपको देखने को मिल सकती है। खवातीन बहुत ज्यादा मौजूद है यहाँ पर। खवातीन से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि वो इस पर जो है वो क्या बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी मैडम? ईया का नाम दुवैया का नस्ताइन। मैं अपनी इस कौम को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सबके लिए डूब के मरने का मुकाम है कि खान की 4 महीने की मुलाकात के बाद उस शख्स ने जो इस कौम का हीरो है उसने आप लोगों को कोई मैसेज नहीं दिया। हम लोगों के लिए ये डूब मरने का मुकाम है उसने, वरना वो मेरी कौम मेरी कौम मेरी कौम करता था। और आज उसने सब अपनी दुआइयों का नाम लिया है, उसने अपने बच्चों का जिक्र किया और अपनी बुक्स का जिक्र किया है। उसने इस अवाम का जिक्र नहीं किया क्योंकि उसको पता चल गया इस अवाम ने नहीं निकलना। तो खुदारा निकले उस लीडर के लिए, उस शख्स के लिए जिसने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। उसने आपको 3 कैंसर हॉस्पिटल दिए हैं। उसने सब ये चीज़ देख के कि उसकी माँ का इलाज नहीं हो सका और उसे इस अवाम के लिए कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। यहाँ पर और भी तरीके इंसाफ के लोग मौजूद हैं। अवैध चौधरी साहब कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? बताइएगा सर क्या सूरत हाल है और एहतजाज जारी है आपका? कब तक एहतजाज जारी रहेगा? एहतजाज तो तब तक जारी रहेगा जब तक हमें खान साहब की खैर खैरियत मालूम नहीं होती। और जब तक खान हमारे दरमियान में नहीं आता, ये तहरीक इंसाफ का वर्कर है, ये इतना स्ट्रॉन्ग वर्कर है कि पिछले 3-4 साल से मजामत करता जा रहा है। ये लोग थक जाएंगे, ये वर्कर नहीं थकेगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे जनाब? इंडिया का झंडा डाला हुआ है गले में, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो फॉर्म 47 वाली जाली हुकूमत है ना, ये एक मुजरमाना गफलत कर रही है। इसको इनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इन्हें चाहिए कि ये उम्मत मुस्लिमा के इस अजीम लीडर को रिहा करे और ये जाली और झूठे मुकदमात खान साहब का हौसला नहीं तोड़ सकते और ना ही खान साहब के चाहने वालों को ये तोड़ सकते हैं। खान साहब के चाहने वालों को ना तोड़ सकते हैं। और इस वक्त नारेबाजी हो रही है कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। मुख्तलिफ यहाँ पर लोग जो हैं वो मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद है वर्कर की, नारेबाजी हो रही है। पुलिस की भी भारी तादाद मौजूद है। लेकिन आज पुलिस जो है वो गिरफ्तारी नहीं कर रही। ये एक सरप्राइजिंग बात है। हमेशा पीटीआई के जब झंडा निकलता था या पीटीआई के लोग निकलते थे तो गिरफ्तारी अमल में लाई जाती थी, लेकिन आज कोई चीज ऐसी देखने को नहीं मिली। ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया यहाँ पर और ना ही किसी पर लाठीचार्ज किया गया। मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, शुक्र अल्लाह का। आज कोई गिरफ्तारी नहीं है, क्या वजह? सर अब मैं ये अगर कहूँ कि उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें तो ये जो है ना मुनासिब होगा कि देखें उम्मत मुस्लिम का जो सबसे पॉपुलर लीडर है उसके साथ ये सलूक हो रहा है। आप तमाम जितने भी इंटरनेशनल मीडियाज हैं उस पर भी ये सब इमरान खान की सेहत को लेकर हर जगह पे ये बात हो रही है। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको अकल होनी चाहिए कि इतने मशहूर लीडर के साथ ये लोग ये सलूक कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। बिल्कुल नामुनासिब बात है जी। नाज़रीन किराम, मनाज़िर हैं जीपीओ चौक के और वर्कर्स की भारी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है और गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो के जो है वो इस वक्त नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर लाहौर के सदर भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं आप? शुक्र जी। वो धरना देकर बैठे हैं, कब तक ये धरना जारी रहेगा, क्या लाएमल है? खान साहब को जब तक ये शिफ्ट नहीं करते हम अपना एहतजाज का जो है ना वो एरिया बढ़ाते जाएंगे, उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। कल भी एहतजाज किया, आज भी करेंगे, कल भी परसों भी, जैसे भी हमें पार्टी हिदायत करेगी हम इसको वाश करते जाएंगे।
कल वकला का था, आज हमारी लाहौर की तमाम जो है वर्कर्स उनका जो हमारे हिदायत आएंगी उसके मुताबिक हम इसको अब अच्छा सा बढ़ाते जाएंगे इंशाल्लाह। ये दूसरा दिन मैं देख रहा हूँ पुलिस मौजूद होती है लेकिन गिरफ्तारी नहीं करती, लेकिन माजी को अगर मैं देखूं तो पिछले 3 साल तहरीक इंसाफ का वर्कर कोई नारा लगाता था, तहरीक इंसाफ का वर्कर कोई झंडा उठाता था, पुलिस गिरफ्तार करती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान पूरी दुनिया का लीडर मुस्लिम उम्मा का, ये पुलिस वाले भी वहां पे इलाज कराते होंगे, इनके दिलों में भी इमरान खान एक नेशनल हीरो है। मैं इनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका ये एसेट है, मुल्क का एसेट है, इसके हम ना कोई गैर कानूनी कोई काम नहीं कर रहे। ये एहतियाज हमारा हक है जो कि रियासत हमें देती है। जब गैर कानूनी काम करेंगे, अव्वल तो आज तक मीडिया के किसी बंदे ने गैर कानूनी काम नहीं किया। हम तैयार हैं हर जुल्म सहने के लिए, आगे भी तैयार हैं, मगर हमारे लीडर का फिल फॉर जो है ना अस्पताल में बंदे के लिए आ जाए। अलीजाज भट्टर साहब, सर आप बैठे हैं यहाँ पर रोड पे, आपसे पहले भी बात हुई है, लेकिन बताइएगा कि आज कोई गिरफ्तारी नजर नहीं आई, क्या वजह है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान इस मुल्क का 90% मकबूल तरीन लीडर है। वो हमारा भी लीडर है, वो वकीलों का भी लीडर है, वो पुलिस वालों का भी लीडर है। पुलिस वाले भी उनको वोट देते हैं, पुलिस वाले भी उनसे इश्क और मोहब्बत करते हैं। वो अपनी रोजी में मजबूर जरूर है, लेकिन इमरान खान से इश्क करते हैं। अभी आपके सामने जो इमरान खान की बनाई 85% इन जालमों ने जाया कर दी है। और पुलिस वाले अभी मुझे मिले हैं, पुलिस के अफसरान मिले हैं जो कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। तो हम बैठे हैं, जब तक इमरान खान साहब का बाकायदा इलाज नहीं करवाया जाता, अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनको एडमिट नहीं किया जाता, हमारा एहतजाज पुरअमन जारी रहेगा। एहतजाज जारी रहेगा। इबाद फरूक साहब के भाई भी इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, शबीर गुजर साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। आप ILF के बड़े चहीते हैदर मजीद साहब भी जो है वो इधर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और ये मनाजिर हैं इस वक्त लाहौर के, और GPO चौक में वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो पहुंची है, मौजूद है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। यहाँ पर खवातीन जो है वो मौजूद है, और ये इस वक्त हैदर मजीद साहब मौजूद हैं। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? हैदर भाई, बड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए, आज पुलिस मौजूद है, गिरफ्तारी कोई नहीं है यार। नहीं, सरप्राइजिंग नहीं, अभी कौन सा सारा कुछ खत्म हो गया है। इनको तो किसी टाइम भी हो सकता है, जब मर्जी है इनको ऑर्डर मिल रहे हैं, उन्होंने गिरफ्तारी शुरू कर देनी है। हम तो बैठे हैं, जब गिरफ्तार करते हैं हम तो अपनी गिरफ्तारियां पेश करने के लिए बैठे हैं यहाँ। क्या कहना चाहेंगे, आपके लीडर की जो बिनाई है वो 85% खत्म हो चुकी है, 15% रह गई है। क्या आप लोगों को जब पता चला, आपके क्या जो जज्बात थे और क्या लाएअमल है? देखिए जी, लाएअमल तो जो पार्टी देगी, फिलहाल तो अभी यही लाएअमल है कि जो जहाँ जहाँ पे मौजूद है अपना अपना वहाँ पे धरना देगा। हम भी हाई कोर्ट की तरफ से हम सारे वकला यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं, बाकी सारे हमारे पार्टी के दोस्त भी सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसे अगली जो भी कॉल आती है, हम हर तरह से तैयार हैं। लाहौर के, पंजाब के जितने भी लोग हैं वो हर तरह से तैयार हैं। और बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि गवर्नमेंट को इतनी शर्म आ जाएगी कि इमरान खान साहब को मेडिकल फैसिलिटीज़ देंगे। खान साहब ने भी बड़ा बरमला कहा है कि उन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ये इन भगौड़ों के ऊपर एक ज़ोरदार इनके मुंह पे तमांचा है कि उसने अभी भी इन सारी फस्ताइया जुल्म के बावजूद किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं की, सिर्फ इतना कहा है कि मुझे बेसिक नेसेसिटी चाहिए और मैं यहीं पे रहूँगा। सर, शबीर गुजर साहब लीडर गिरफ्तार है और उनकी आंखों का सेहत भी नहीं ठीक। देखिए, लीडर ने आज तक अपनी गिरफ्तारी की कोई नहीं कहा, अपनी सेहत को उनको सहूलत चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने अपनी रिहाई नहीं मांगी, कुछ नहीं, सिर्फ एक सेहत, जो बेसिक चीजें हैं सेहत के लिए वो उन्होंने मांगी है। देखिए, वो लीडर जिसने पूरे पाकिस्तान को सेहत कार्ड दिया, बिला तफरीक हर पार्टी के लोगों को, पूरे पाकिस्तान को सेहत कार्ड दिया, उस लीडर की सेहत का ये मसला बना हुआ। मेरी पूरे पाकिस्तान से अपील है, पूरे पाकिस्तान की आवाम से अपील है, हर पार्टी के जितने भी पार्टियों के लोग हैं कि बाहर निकले। आप लोगों के लिए पूरे पाकिस्तान के खास साहब ने क्या कुछ नहीं किया। आप लोगों को बाहर निकलना चाहिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। और मेरी इन अदारों से अपील है कि आप खान साहब को सहूलत दें, सेहत की सहूलत, उनकी आंख का जो मसला है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनका प्रॉपर इलाज किया जाए। जी नाज़रीन कराम, मजीद आपको अपडेट जो है वो रखूंगा। इस वक्त नारेबाजी जो है वो जारी जरूर है, पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है। आज गिरफ्तारी तो अभी तक कोई अमल में नहीं लाई गई, तरीके साहब का कोई वर्कर गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। मजीद जो है वो हम गुफ्तगू जो है वो करते रहेंगे, हमारे लिए बड़ा आसानी हो जाएगी। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। सर, लीडर गिरफ्तार है, लीडर गिरफ्तार है और हम अपनी पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे।
हम मुज़ाहमत जारी रखेंगे। हमारा कल भी यहाँ पे हाई कोर्ट के बाहर धरना था वकला का, आज भी हम धरने पे हैं। जब तक इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जाता, उनको प्रॉपर इलाज नहीं करवाया जाता, हम सरापा एहतजाज रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं कि ये फस्ताई हुकूमत का इंशाअल्लाह जल्द खात्मा होगा और इमरान खान साहब हमारे दरमियान मौजूद होंगे। कब तक धरना जारी है? ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हमारा ये धरना है। अगर हमारे मुतालबात को ना माना गया तो हम इसका दायरा वसी करेंगे और पूरा पाकिस्तान हम इंशाल्लाह जाम कर देंगे। जी, पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे, ये कहना है तहरीक इंसाफ के वकला का। और मजीद जो है वो भी हम वकला मौजूद हैं, उनसे हम जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर वकला की एक भारी तादाद इस वक्त जो है वो GPO चौक पर मौजूद है। मजीद हम बातचीत करते रहेंगे। और ये तहरीक इंसाफ की खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर इमरान खान साहब की तस्वीरें लेकर, झंडे पहनकर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और तहरीक इंसाफ के वर्कर क्या इस पर जो है वो अपना नजरिया रखते हैं, कब तक जो है वो एहतजाज जारी रखते हैं, वो हम बात करने के बाद ही मालूम होता है। इन खातून से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खान को रिहा करो, लीडर गिरफ्तार है मैडम। खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो। खान को रिहा करो। लीडर गिरफ्तार है। जी जी, लीडर गिरफ्तार है, सेहत भी नहीं ठीक। मेरी बात सुने, लीडर हमारे ना सिर्फ पाकिस्तान के बाकी बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं। और देखिए जिस तरह से उन्हें बहादुरी से, गैरत से, जुर्रत से जेल काटी है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें। जो इस टाइम टोला हुकूमत का मुसल्लत है, उनमें से किसी भी लीडर ने इस तरह से जेल नहीं काटी है। जबकि खान साहब को एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए रात के अंधेरे में चोरों की हुकूमत ने चोरों के जरिए पिम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया, जो कि डॉन लीक्स में से पता चला तो वो बात सच साबित हुई। जबकि ये फॉर्म 47 की पैदावार उस बात से मुनरफ होते रहे कि खान साहब सेहतमंद हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप देखिए कि जिस तरह से रिपोर्ट आई है, फिर जिस तरह से उनकी आंख का 85% उनकी आई साइड का वेस्ट हो जाना, ये आम बात नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि इससे आप बैकग्राउंड अगर देखें हमारे इस्लाम का, तो उस टाइम जो हमारे जंगी कैदी होते थे तो तब उनको भी माफ़ी दी जाती थी। इमरान खान साहब तो झूठे, फेक, फ्रिवलेस केसेस में सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कुछ नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये माल रोड है और GPO चौक सॉरी, और ये इस साइड पे माल रोड है। पुलिस की तादाद भी यहाँ पर बड़ी भारी मौजूद है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं ली। मैं बार बार आपको ये बात जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। और मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइज है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर कभी नारा लगाया करते थे, उनको गिरफ्तार किया जाता था, इमरान खान साहब की तस्वीर उठाने पर पाबंदी होती थी। लेकिन पिछले 2 दिन से मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिली हैं, डिफरेंस चीज़ें देखने को मिली हैं कि अब शायद जो है वो ऊपर से हुक्म नहीं है और तहरीक इंसाफ के वर्कर को जो है वो निकलने दिया जा रहा है। इसकी वजह क्या है, ये भी जानने की हम कोशिश करते रहेंगे और मजीद आपको जो है वो अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, आला निगहबान।